तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपनात्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है।